ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपका दिन मंगलमय करे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होए। आज हम आपको साईं बाबा से जुड़ी एक कहानी सुनाते हैं जो इस प्रकार है। शिरडी एक छोटा सा गांव था। गांव में हिंदू मुस्लिम दोनों ही रहते थे। अलग अलग पूजा पद्धति के लिए दोनों ही अलग अलग व्यवस्था थी। गांव के एक और मस्जिद थी और दूसरी ओर मंदिर। इनसे सबसे हटकर एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में खंडर हो चला मंदिर भी था। उसमें कोई पुजारी नहीं रहता था, लेकिन लोगों की श्रद्धा अभी तक बरकरार थी। आते जाते श्रद्धालु दूर से ही मंदिर की ओर हाथ जोड़कर अपनी श्रद्धा प्रकट कर देते थे। एक भोर की बेला में जब शिरडी के लोग सुबह अपने नित्य क्रम की ओर जा रहे थे, तो कुछ श्रद्धालुओं ने उस जीर्ण मंदिर के निकट खड़े नीम के पेड़ के नीचे एक अजीब सी वेशभूषा वाले नव युवक को बैठे देखा। युवक विचित्र सी मुद्रा में बैठा हुआ था। उसका पहनावा भी अजीब था। उसका बायां पैर हाथ पत्थर के नीचे धरती पर टिका हुआ था, दायां पैर मुड़ा हुआ और बाएं हाथ पैर के घुटने पर रखा हुआ था। युवक के बदन पर अंगरखा धोती थी। सिर पर अंगोछे की तरह एक छोटा सा दुपट्टा कसकर बंधा हुआ था। उसके हाथ में कपड़े में लिपटी हुई चौकोर सी चीज थी। कुछ आगंतुकों ने पूछा, तुम कौन हो भाई और कहाँ से आए हो? उत्तर में उस युवक ने सिर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और फिर उस हंसी का दौरा सा पड़ गया। वह आगंतुक उसे पागल समझने लगे। तभी कुछ और ग्रामीण भी वहां पहुंच गए। आश्चर्य की बात तो यह है कि गांव के प्रत्येक मौजूद व्यक्ति को वह युवक भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई दे रहा था। किसी को पागल, तो किसी को कोई पहुंचा हुआ संत, तो कोई उसे उठाए गिरे के रूप में कल्पित कर रहा था, तो कोई उसे अबोध शिशु के रूप में। ग्रामीणों में भी ऐसी भिन्न किस्म की बातें चल रही थी। इन सबसे लापरवाह वह युवक अपनी ही धुन में मग्न था। तभी पास के गांव का नवाब आकर वहां पहुंचा। उसका घोड़ा खो गया था और उसी की खोज में वह भटकता हुआ वहां पहुंचा। उसने आते ही एकत्र जन समूह से पूछा, तुम लोगों में किसी ने मेरा घोड़ा तो नहीं देखा? ना जाने वह सुबह सुबह कहाँ चला गया है। सभी ग्रामीणों ने इनकार कर सिर हिलाया। लेकिन तभी वह सन्यासी सा दिखने वाला नवयुवक बोल पड़ा, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम चाहो तो तुम्हारा घोड़ा अभी यहाँ पहुँच सकता है। यह कहकर सन्यासी युवक ने मुस्कुराते हुए अपना दायां हाथ अभय की मुद्रा में खोल दिया। वहां उपस्थित सभी ग्रामीण नवाब ने आश्चर्य से देखा। सन्यासी की हथेली गुलाब के फूल की तरह गुलाबी थी और उनमें नन्ही नन्ही किरणें फूट रही थी। तभी न जाने कहां से घोड़ा वहां आ पहुंचा। चुपचाप बाबा के निकट आकर खड़ा हो गया। जंगल की आग की तरह ये बात पूरे शिरडी में फैल गई कि मंदिर के बाहर एक पहुंचे हुए बाबा आए हैं, जिन्हें ईश्वर का बहुत ज्ञान है। गांव में बाबा का आगमन चर्चा का विषय बन गया। दोपहर होते होते पूरा शिरडी गांव बाबा के दर्शन को उमड़ पड़ा। लेकिन इस सबसे लापरवाह बाद उठे गांव की ओर चल दिए। एक मकान में जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बोले, एक रोटी मिलेगी माई, तेरा भला होगा। गृहिणी कुछ क्षण बाद एक कटोरे में सब्जी 5 रोटियां लेकर आई और बाबा को देते हुए बोली, लो बाबा, यदि बरामदे में बैठकर खोलो, मैं तुम्हारे बैठने के लिए चौकी ले आऊं। बाबा बोले, चौकी की कोई जरूरत नहीं है माई, मैं वहां नीम के पेड़ के नीचे बैठकर खा लूंगा। यह कहकर बाबा रोटियां लेकर उसी नीम के नीचे चले गए। उसी पत्थर पर पुनः आ बैठे। आसपास घूमते हुए कुत्तों की नजर भी उन रोटियों पर पड़ी। रोटियों के लालच में भी वे बाबा के निकट आ गए। बाबा रोटी का एक टुकड़ा स्वयं खाते, बाकी टुकड़े उन कुत्तों को खिला देते। फिर जब रोटियां समाप्त हो गई तो बाबा ने कुएं में जाकर एक आदमी से मांगकर पानी पिया। फिर मंदिर के दलान के नीचे फर्श पर लेट गए। कपड़े में बंधी चौकोर चीज अपने सिरहाने लगा ली और सो गए। शाम को मस्जिद में अजान की आवाज़ सुनकर बाबा उठकर बैठे और कुत्तों से बोले, मस्जिद में अजान दी जा रही है, चलो वहीं चलते हैं, चलकर नमाज पढ़ते हैं। 5 कुत्ते तत्काल उठकर खड़े हो गए और उन्होंने बाबा की बात समझ ली। बाबा मस्जिद पहुंचे और नमाज में शामिल हो गए। अगले ही दिन गांव में विचित्र हंगामा हो गया। एक आदमी दूसरे से कह रहा था, ये बाबा तो मुसलमान निकला, हम इसे हिंदू समझते थे। दूसरा बोला, परदेशी है, घूमते घामते निकल गया होगा, हम लोग भी तो कभी कभी मस्जिद में मुल्ला जी के पास जाकर बैठ जाते हैं, तो क्या हुआ, हम भी तो मुसलमान हो जाते हैं क्या? खैर, बहस करने से क्या फायदा, चलो बाबा से ही पूछ लेते हैं वह हिंदू है या मुसलमान। अभी दोनों कुछ कदम ही चले थे कि मस्जिद से मुल्ला अपने आदमियों के साथ आता दिखाई दिया। उन दोनों व्यक्तियों में कुछ अन्य लोगों के साथ जाते देखा। मुल्ला ने पूछा, तुम लोग सब इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे हो?
उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, पुराने मंदिर में गांव में कल जो बाबा आए थे, हम उनसे पूछने जा रहे हैं कि वह हिंदू हैं या मुसलमान, क्योंकि कल मैंने उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा था। ये सुनकर मुल्ला का मुख आश्चर्य से खुल गया। फिर बोला, भाई लोगों, वह मुसलमान नहीं है। मैंने उस नौजवान को संस्कृत के श्लोक बोलते सुना है। इस वक्त वह वही मंदिर के शिव जी की मूर्ति बनाकर उसके सामने श्लोक पाठ कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही वक्त में वह आदमी हिंदू मुसलमान दोनों कैसे हो सकता है? कौन है ये बाबा? मुल्ला बोला, मुझे तो कोई सूफी संत मालूम होता है। ऐसे व्यक्ति को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, सारी दुनिया ही उसका कार्य क्षेत्र होती है। तभी गांव का पंडित भी वहां आ गया। अपना प्रभाव ना खत्म हो जाए ये सोचकर वह भी ग्रामीणों की हाँ में हाँ मिलाने लगा। फिर वह सभी मंदिर में उस सन्यासी बाबा के पास पहुंचे और बोले, सर बताओ, तुम युवक किस जाति के हो? क्या तुम हिंदू हो? बाबा ने कहा, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, मैं साईं हूँ। सभी धर्म मेरे अपने हैं, सभी मानव मेरे अपने मानव है। मैं प्राणी मात्र से प्रेम करता हूँ, सारी दुनिया मेरा घर है। मुल्ला बोला, तुम जरूर कोई सिरफिरे इंसान हो, तुम लोगों को धोखा दे रहे हो। पंडित जी बोले, ये आडंबर है तुम रच रहे हो, उसमें लोगों को गुमराह कर रहे हो। तुम अब इस मंदिर में नहीं रह सकते। दोनों की बातें सुनकर तुम दोनों स्वयं अपने अपने धर्म का संरक्षण समझते हो, मंदिर या मस्जिद को अपनी अपनी जागीरें समझते हो। खुदा भगवान की पूजा इबादत गाहों पर सिर्फ अपना ही हक समझते हो तो ठीक है, तुम संभालो अपनी चीज को, मैं किसी और जगह जाकर रह लूंगा। मुझे तो कहीं भी रहकर ईश्वर का नाम जपना है। यह कहकर बाबा सिरहाने रखी अपनी चौकोर चीज उठाई और चलते हुए पांचों कुत्तों भी संपर्क सतर्क होकर उठ खड़े हुए और बाबा के साथ चलने लगे। सभी एक युवक ने बाबा से कहा, बाबा ये दोनों ही धर्मांध व्यक्ति हैं, चलिए मैं आपको एक ऐसी मस्जिद के लिए ले चलता हूँ जिससे द्वारका माई नामक धार्मिक हिंदू महिला ने बनवाया था। वह महिला भी ठीक आपके जैसे ही विचारों की थी। दूसरा युवक बोला, हाँ बाबा, हम अब आपको गांव से नहीं जाने देंगे। आपके चमत्कार हम देख चुके हैं। आप पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हो, हमारे गांव में रहोगे तो यहाँ के लोगों का भी कल्याण होगा। उससे पहले युवक का नाम गोविंदराम रघुनाथ दाभोलकर था। दूसरे का नाम दामोदर। पहले ही दिन से वह बाबा से प्रभावित हो चुके थे, इसलिए वह किसी भी हालत में बाबा को बाहर जाने नहीं देना चाहते थे। वह बाबा को उस टूटी फूटी मस्जिद में ले जाकर आए और बाबा ने से बोले, बाबा आपका यहाँ शौक से रहिए, यहाँ आपको कोई परेशान नहीं करेगा। खाने पीने की चिंता ना कीजिए, मैं अपने घर से आपके लिए खाना ले आया करूँगा। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, नहीं नौजवान, मेरे लिए इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं। मैं साईं हूँ, मैं किसी एक घर का खाना नहीं खा सकता, क्योंकि मेरे लिए तो सभी मानव एक जैसे हैं। वैसे तुम एक समझदार व्यक्ति हो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर है बाबा। बड़ा लंबा नाम है, अब मैं तुम्हें हेमंत पंत के नाम से पुकारूंगा। अभी वह दोनों बात ही कर रहे थे कि मस्जिद के एक छोर से मुल्ला की चीख सुनाई दी, काट लिया, बचाओ, दामोदर को काले नाग ने डस लिया। यह चीख सुनकर बाबा ने कहा, अरे दामोदर, जो तुम्हारे उसी युवा साथी का नाम है ना, जो अभी अभी यहाँ से गया था? हाँ हाँ बाबा, उसी बेचारे को सर्प ने डस लिया है। बाबा ने कहा, चिंता मत करो, मुझे उसके पास ले चलो। दाभोलकर, जिसका नाम बाबा ने हेमंत पंत रख दिया था, बाबा को दामोदर के पास ले गया। दामोदर भेष पड़ा था, जहरीले नाग का विष तेजी से उस पर असर कर रहा था। अचानक बाबा ने दामोदर की इशारा करके उस विष पर चढ़ना रोक दिया। फिर पास के लोगों ने पूछा, वह नाग किधर गया? एक व्यक्ति बोला, अभी अभी इस बिल में घुस गया है, बड़ा जहरीला नाग था, गोखरू जाति का है। बाबा ने बिल की ओर देखा और हंसकर बोले, दामोदर को डसकर उस नाग ने अपनी मौत अपने आप बुला ली है। तुम नहीं जानते, वह जिस बिल में घुसा है वह न्योल का है। अब उसने उस नाग के टुकड़े भी कर डाले होंगे। फिर बाबा ने दामोदर के पास बैठकर उसके जिस्म पर हाथ फिराया, पांव के अंगूठे को छुआ और जब जहां सर्प दंश मारा था, फिर जैसे ही चमत्कार हो गया। दामोदर के अंगूठे से जहां सर्प काटा, नीले रंग की बूंदें टपकने लगी। वह वही विष था जिसे सर्प ने दामोदर के जिस्म में पहुंचाया था। बाबा दामोदर के शरीर पर हाथ फिराते और जब जब सर्प का पूरा विष बूंद बूंद करके बाहर ना आ गया, इसके साथ ही दामोदर के जिस्म की रंगत पुनः अपने वास्तविक रंग की ओर लौटने लगी। फिर उसने आंखें खोली। बाबा ने स्नेह से पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी दामोदर? दामोदर ने कहा, बाबा मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, मुझे तो यूं लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आपने मुझे बचा लिया बाबा। बाबा ने कहा, बचाने वाला तो मैं कौन होता हूँ, उसका सबका साईं एक ही है, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसी की इच्छा से संसार का चक्र चलता है। दामोदर बोले कि मेरे लिए तो आप ही भगवान से कुछ कम नहीं हो बाबा,
यह मेरा सौभाग्य है आप ठीक समय पर आ पहुँचे, वरना अब तक तो मैं परलोक का गमन कर चुका होता। फिर सारे लोगों ने बाबा की जय जयकार करनी आरंभ कर दी। बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।